देखिए, मुझे बताने में जो टाइम लगेगा लगेगा, बाकी आप 5 सेकंड के अंतर्गत इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं मेरे भाई। क्या बोला है कि कितने बत्तख कम से कम एक संख्या में फरमेश बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख। तो चलिए, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख बना दिया हमने, ठीक है? और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख। अब देखिए, एक बत्तख के पीछे कितने बत्तख हो गए? 2 बत्तख हो गए। एक पहेली टाइप का है, ठीक है ना? और 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख। देखिए, 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख, यानी कि एक ये बत्तख है और एक ये बत्तख है। तो बताइए टोटल कितने हुए मेरे भाई? आप कहेंगे सर 3 हुए। देखिए तो कितना आसानी से आ गया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। नंबर सिस्टम का सवाल है मेरे भाई। 5 सेकंड के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन को करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। अब बहुत लोग इसको क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मारते हैं और ये आपको कहते हैं कि नहीं यही सही है। बेकार है, गलत है मेरे भाई। इस सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। पूछा है कि 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल भाई 64 है। योग चाहिए हमें, इसका मतलब है कि 8 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। पर हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे तो इसका योग पूछा है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ना कि बी। तो ऐसी-ऐसी गलतियाँ हमारे एग्जाम में होती रहती हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को इतना यानी कि 3003 से क्या कर रहा है कि गुणा किया गया, यानी कि इससे गुणा किया गया तो गुणा कर दिया। और उसके बाद में 7, 11, 13। अब किसी को पता नहीं है मेरे भाई कि 7, 11, 13 का गुणनफल कितना होता है, तो मैं बताता हूँ 1001 होता है। ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा मेरे भाई, याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है? और स्वयं से विभाजित किया गया, यानी कि इसी से विभाजित किया गया 1001 से। तो बताइए कितना बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 3 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे कुछ लोचा है मेरे भाई? बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं कि नहीं बताइए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन और इसको सॉल्व करिए। इसमें पूछा है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप में बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे 16 नोटबुक मिलते, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? तो एक चीज़ की पॉइंट इसका क्या है? 1/8 है। अरे वो नोटबुक पूरा कितना है? 8 है। इसका मतलब कि 8 से वो क्या होना चाहिए? 8 से वो डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड ये तो होगा नहीं। 8 से इसमें भाग करिए तो 8 एकम 8, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, 8 से इसको भाग करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। तो कटेगा कौन सा? 512, यानी कि सीधा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी केवल आपको पता है तो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग, अंकों के क्या चाहिए? योग चाहिए। अब बताइए कोई भी संख्या अगर 6 से विभाजित है उसके अंकों का योग हमको चाहिए, तो ये तो कन्फर्म होना चाहिए आपको कि 6 में 3 आता है सर, और अंकों का योग 3 से हमेशा क्या होता है? विभाजित होता है। ये की पॉइंट है इसका, ठीक है? बहुत लोग टाइम लगाएंगे पर आपको टाइम नहीं लगाना है मेरे भाई, ठीक है? और बोला है कि और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल, क्या बोल रहा है? अंकों का गुणनफल। अब गुणनफल चाहिए तो अंकों का गुणनफल जो है ज्ञात करें। तो गुणनफल का मतलब वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अरे 3 से कटने वाला होना चाहिए। केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। खुद से कर लीजिए और देखिए और यही आपका राइट आंसर मिलेगा। बात समझ में आई मेरे भाई? समझ में आई क्या? अरे इससे विभाजित होने वाला, 11 से विभाजित होने वाला, इन दोनों का गुणनफल पूछा है। तो क्लियर है कि इसमें 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि 6 है ना, तो 3 गुणे 2 यानी कि 3 जो होगा उसका सम हमेशा कट जाता है, इसलिए 3 गुणनफल होगा वो, ठीक है ना? समझ में आ गया? बिल्कुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न है और अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे? अरे इसी को पकड़ना है। 8 शेष बचे का मतलब कि सर इसमें से 8 घटाएंगे तो 12 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो 12 से कटने का मतलब क्या है? इसमें की पॉइंट है 3 और 4, यानी कि 3 और 4 से दोनों से कटना चाहिए। अब इसमें से इसी में से भी 8 घटेगा तो इसमें से 8 घटाएंगे तो 1, 1 0 होगा जो कि 3 से नहीं कटेगा। जोड़ कर देखेंगे तो, ठीक है, कि अंकों को जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा। उसके बाद से 8 इसमें से घटाएंगे तो 12 होगा, तो ये कट जा रहा है, तो ये हो सकता है हमारा। फिर आगे चेक करेंगे, 8 इसमें से घटाएंगे तो 16 होगा, क्या ये कटेगा? 6 1 7 नहीं कटेगा। 8 इसमें से घटाएंगे तो 20 होगा, क्या ये कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। कहानी खत्म मेरे भाई। केवल ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर अगर 3 से कट जा रहा है, 4 से नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे? 4 से चेक कर लीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? तो वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।